हे एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी भी होंगे। सुबह आँख खुलते ही शुरू हो जाता है पूरे दिन का प्रिपरेशन करना। इसके साथ ही घर की साफ सफाई, रसोई के काम, पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब जिम्मेदारियां हम बिना किसी छुट्टी के ऑन ड्यूटी निभाते हैं। तो आज बच्चे स्कूल चले गए हैं, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी किचन की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो हमेशा तो गैस स्टोव वगैरह मैं ऐसे पोंछ देती हूँ, आज मैंने सोचा चलो अच्छे से इसे धो लेते हैं। तो बस आज किचन की साफ सफाई से ही मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है। कई बार जब हमारे पास समय रहता है तो मैं कई बार ऐसा ये नहीं कि बैठकर मोबाइल देखूँ या इधर उधर, कई बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि चलो मैं कोई ना कोई काम निपटा लेती हूँ, जैसे रसोई को सलीके से सजाना, अलमारी को व्यवस्थित रखना, और बहुत से काम रहते हैं घर में। कामों की तो कोई कमी नहीं है घर पे, जहाँ नज़र जाएगी वहाँ कोई ना कोई काम मिलेगा। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में तो डबल काम होता है। हाँ, मैं एक गृहिणी हूँ और गृहिणी के बगैर कोई भी घर नहीं होता है, क्योंकि एक जो घर की एक गृहिणी होती है उससे ही पता रहता है कि उसका घर, अगर वो नहीं रहेगी घर पे तो घर वैसा ही रहेगा। उसके जो वो घर को सजाती है, संवारती है, समय पर हर सबकी सबकी ज़रूरतों का वो ख्याल रखती है। इन सब में गृहिणी की भूमिका बहुत अनमोल होती है। उसके बिना घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा बनकर रह जाता है, जहाँ ना स्नेह की गर्माहट होती है और ना ही सुकून होता है। गृहिणी अपने प्रेम, त्याग और परिश्रम से ही घर को परिवार बनाती है। सच में एक गृहिणी के बिना घर अधूरा होता है, क्योंकि जिस घर में लक्ष्मी नहीं होती उस घर में ऐसा लगता है कि शायद लक्ष्मी का वास भी नहीं होता। जो मेरा ये वीडियो देख रही है वो भी एक गृहिणी होंगी, वो भी ये अच्छे से जानती होंगी कि अगर वो घर में थोड़ी भी देर के लिए कहीं चली जाती होंगी तो घर के क्या हाल हो जाते होंगे। तो हमसे ही घर है, हमसे ही परिवार है और हमसे ही सब है, क्योंकि घर का अपनापन, घर की रौनक, घर की व्यवस्था, घर का सब देख रेख हम अपने हाथों से ही संवारते हैं। हाँ जी, मेरी पहचान मेरे घर से है, मेरे रसोई की खुशबू से और मेरे आंगन के अपनेपन से। मकान तो ईंट पत्थर से बनता है, पर घर की पहचान एक गृहिणी से, एक स्त्री से, एक घर की जो लेडीज रहती है उसी से बनती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद सजूं या संवरूं नहीं, लेकिन अपने घर को हमेशा अच्छा रखूं और अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखूं। बस यही मुझे लगता है कि मैं अपने घर को सजाती रहूं, संवारती रहूं, हर कोने में अपने सपनों की रोशनी उतारती रहूं। तो मेरे तरह आप लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे, बट कई बार ये पॉसिबल नहीं भी हो पाता है, क्योंकि घर में कई बार हम लोगों को इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि करते करते, आखिर हम भी इंसान हैं, करते करते हम भी थक जाते हैं। और जिस घर में बच्चे होते वहाँ घर कभी भी अच्छा नहीं दिख सकता, कुछ ना कुछ ज़रूर फैला रहता है। अभी बच्चे छोटे हैं तो ठीक है, बड़े हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से होती है मेरे दिन की शुरुआत। आज मैंने आप लोगों से बहुत बातें की, कहीं आप लोग मेरी बातों से बोर होकर चले तो नहीं गए? अगर चले गए हो तो प्लीज़ वापस आ जाइए, ब्लॉग अभी काफ़ी बाकी है। और आप ही बताइए, अगर मैं अपने मन की बात, अपने दिल की बात आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? क्योंकि ऐसा लगता है कि अब हर इंसान इतना बिज़ी है, बच्चे अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में, अपनी दुनिया में बिज़ी हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो बात नहीं सुनते, बट कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो मैं सिर्फ़ अपनी सहेलियों से कर सकती हूँ। आप भी मेरी सहेलियाँ हैं जो मेरे वीडियो देखती हैं, आप भी मेरी बहनें हैं जो मेरी वीडियो देखती हैं। तो कई बातें ऐसी रहती हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों से बोल सकती हूँ। आजकल सब अपनी लाइफ में बिज़ी है। पहले की जो मैं जब हम छोटे थे तब हम देखते थे कि जब हमारी मम्मी लोग रहती थी, मम्मी वगैरह के शाम को जब सारे काम हो जाया करते थे
तब अड़ोस में पड़ोस में आजू बाजू में कहीं भी जाकर बैठते थे, चाय पीते थे, बातें करते थे, अपने दिन भर की बातें बताते थे, अपना सुख दुख सब बांटते थे। बट आज की लाइफ ऐसी बिल्कुल भी नहीं रही। आज किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और जब समय मिलता है तो सब अपने मोबाइल देखकर अपना टाइम पास कर लेते हैं। हाँ जी, तो बातें बहुत हो गई, अब हम जल्दी से नहा कर आते हैं और फिर अपने भगवान जी की पूजा करते हैं। आज का मौसम देखिए, आज सूर्यदेव नहीं दिखाई दे रहे, बादल है आज बदली बदली है एकदम। और अब हमने सोचा कि अंदर की साफ सफाई तो हो ही गई है, चलो थोड़ा सा बाहर की भी साफ सफाई कर लेते हैं। जो मनी प्लांट के पत्ते वगैरह सूखे हैं, अभी वैशाली दीदी आएगी झाड़ू लगाएगी, उसके पहले ये पत्ते वगैरह निकाल कर फेंक देती हूँ, क्योंकि सूखे सूखे पत्ते मनी प्लांट पर अच्छे नहीं लगते। देखिए कैसे पत्ते सूख गए। अभी तो वैसे भी जो मौसम है तो इसमें पतझड़ होता ही है, कंटिन्यू पतझड़ होता है। ये मनी प्लांट मेरा बहुत ज़्यादा घना था स्टार्टिंग में, जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे उन्होंने देखा। और यहाँ मेरी चाय रेडी है, चलिए मैं चाय पी लेती हूँ अपनी ठंडी में गर्मा गर्म चाय। अभी जब गर्मियाँ आएंगी ना तब ये चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, जितनी अभी ये ठंडी में अच्छी लग रही है गर्मी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। गर्मी में तो फिर मन करता है कुछ ठंडा ठंडा पिए। तो अब नहाकर आ गए हम और आज नाश्ते में बनाए आलू के पराठे। तो ये लेकर आए हैं अभी फ्रेश पुदीना। इतना फ्रेश तो नहीं लग रहा है वैसे ये, जैसे ये हमेशा लाते हैं, कभी कभार होता है ऐसा, बहुत ज़्यादा फ्रेश तो नहीं है, ठीक है चल जाएगा। और आज मुझे और इनसे हमने मंगाई है गोभी और बीन्स, क्योंकि बाकी सब्जियां तो घर में है, जैसे कि शिमला मिर्ची है, थोड़ा सा पनीर है, बाकी सब्जियां हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ आज बनाती हूँ मिक्स वेज। मिक्स वेज में काफ़ी समय लगता है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये बर्तन कितने अच्छे से धोकर गई है, कितने अच्छे चमक रहे हैं और सब सूख भी गए, इन्हें भी लगा देते हैं हाथों हाथ। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स वेज, तो उसके लिए बाकी की सब्जियां तो थी, सिर्फ गोभी नहीं थी और बीन्स नहीं थी, तो ये मैंने मार्केट से मंगा ली है। तो चलिए मैं मिक्स वेज बनाती हूँ। अब ये मिक्स वेज की ग्रेवी में मैंने बीन्स डाल दी है और अब मैं इसमें डालूंगी ये कैप्सिकम, शिमला मिर्ची, और ये आलू और गोभी भी मैंने बॉईल कर ली थी कुकर में। देखिए मेरी मिक्स वेज बनकर रेडी है। इसमें मैंने पनीर भी डाले थोड़े से, और यहाँ गरम गरम फुलके भी बना ले रहे हैं हम। बच्चे बस स्कूल से अब आ ही रहे होंगे, तो एक्चुअली दोपहर में हम बच्चों के लिए गरम खाना बनाते हैं। देखिए बालकनी में आई थी बच्चों की राह देखने, तो धूप में ये फूल कितना प्यारा लग रहा है ना, हल्की हल्की सी धूप निकली है एकदम। यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और अब शाम को मुझे जाना था दीदी के घर, यानी कि मेरी ननंद जी के यहाँ, तो मैं उनके यहाँ गई। सोचा तो था आज का ब्लॉग मैं अपनी दीदी के यहाँ बनाऊंगी, बट मैं मेरा मोबाइल घर पर भूल गई थी और हमको छोड़कर इन्हें भी जाना था, तो बस थोड़े से इनके मोबाइल से शूट कर पाए, बट कोई नहीं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।